परसों यानी 18/7/2025 को डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया के चीफ एग्जामिनर ऑफ मास्टर एंड मेट्स और चीफ एग्जामिनर ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा डीजीएस सर्कुलर नंबर 31/2025 का एक नया सर्कुलर पास हुआ है, जिसमें सभी सीओसी, सीओपी और एसटीसीडब्ल्यू कोर्स सर्टिफिकेट बैन हो गए हैं, जो बिना ट्रेनिंग और एग्जाम दिए आपको मिल जाता था। और साथ ही डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया का जिन कंट्री के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट भी नहीं था। यह सर्कुलर एमटीआई, आरपीएसएल एजेंसियों, मास्टर, ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, एबी, ऑयलर और वॉच कीपिंग रेटिंग्स को फिल्टर करके दो हिस्से में बांट दिया है, जिनमें से एक वर्ग के लिए यह बहुत बुरी खबर है, तो दूसरे वर्ग के लिए अब गर्व करने की बारी आई है। 10,000 से ज़्यादा इंडियन सी फेरर्स जिनके पास विदाउट ट्रेनिंग खरीदे हुए डॉक्यूमेंट और लाइसेंस थे, वे एक झटके में ही जॉबलेस हो गए। छोटे मोटे आरपीएसएल एजेंसियों और सड़क छाप एजेंटों की धोखाधड़ी का धंधा पानी बंद हो गया। जो एमटीआई यानी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डीजी अप्रूव्ड नहीं है, अब उनका इनोसेंट मैरीटाइम एस्पिरेंट्स के साथ धोखाधड़ी करने का मौका समाप्त हो गया है। लेकिन मेरी संवेदना उन सीफेरर्स और उनके फैमिली के साथ है, जिनके पास अपनी अपनी मजबूरी और धोखाधड़ी के चलते पनामा, हॉन्डुरस या वेलीज इत्यादि जैसे सीओसी, सीओपी या सीडीसी था। अब तत्काल प्रभाव से वह किसी काम का नहीं रहा। डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया ने पनामा, हॉन्डुरस, बेलीज, टोगो, गेबन जैसे उन सभी फॉरेन सीओसी, सीओपी और एसटीसीडब्ल्यू मॉड्यूलर कोर्स सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है, जिनका ना तो डीजी शिपिंग के साथ कोई बायलैटरल एग्रीमेंट है और ना ही वे प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद कोई डॉक्यूमेंट इश्यू करते थे। लेकिन अगर आपके पास यूके, मलेशिया, यूएई, ईरान, स्वीडन, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और आयरलैंड जैसे रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है, तो आप जहाज पर सेल कर सकते हैं। लेकिन सपोज किसी पनामा फ्लैग वेसल पर एज अ इंडियन डॉक्यूमेंट होल्डर आप जाएं, तो इसके लिए उस जहाज का मैनेजमेंट कंपनी आपको पनामा का सारा एंडोर्समेंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके लिए पहले आपके पास इंडियन डॉक्यूमेंट या रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप उन नॉन रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन सीओसी, सीओपी या मॉड्यूलर कोर्सेज पर सेल करते हैं, तो कम से कम 2 साल के लिए आप कहीं भी सेल करने योग्य नहीं रह जाएंगे। 2 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। आपका सीडीसी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। इंडोस नंबर ई गवर्नमेंट पोर्टल पर ब्लॉक हो जाएगा। मर्चेंट शिपिंग आरपीएसएल एक्ट के तहत उन आरपीएसएल एजेंसी पर दंडनीय कार्रवाई से कोई वकील नहीं बचा पाएगा। कुछ यूनियन के ग्रुप और कुछ इंडिविजुअल ग्रुप मिलकर साइन पिटीशन का एक ऑनलाइन अभियान चला रहे हैं। कुछ लोग एमएमडी के बाहर धरना देने की बात कर रहे हैं। तो इन सब प्रतिकार से क्या डीजी शिपिंग या सर्कुलर स्क्रैप कर देगा? मुझे ऐसा कभी नहीं लगता, क्योंकि एक न एक दिन यह सर्कुलर आना ही था और यही समय की मांग थी। इस सर्कुलर से इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री के कॉलेज और प्लेसमेंट से लेकर हर जगह फैले भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे हम, आप और जनता ही खत्म कर सकते हैं। और जनता ऐसे जनता हितैषी कार्यों को कभी नहीं करती, बस उस पे बात करके अपना नकली दुख और छद्म समझदारी का सर्टिफिकेट और पॉलिटिक्स ही कर पाती है। इस सर्कुलर से अब इंडियन सीफेरर्स की वैल्यू और सैलरी में बढ़ोतरी होगी। यह सर्कुलर गरीब सीफेरर्स और छोटे मोटे आरपीएसएल वालों के लिए वज्रपात जैसा है, जो कि रियली दुख की बात है। बड़ी कंपनियां तो बस अपने स्पॉन्सर्ड फ्रेशर को ही फर्स्ट प्लेसमेंट देते हैं, लेकिन किसी भी एमटीआई से पास आउट फ्रेशर का फर्स्ट प्लेसमेंट यही छोटे मोटे आरपीएसएल वाले ही करते हैं, भले ही इसके लिए वे सर्विस चार्ज लेते हों। यह सर्कुलर शिप ओनर, शिप ऑपरेटर, आरपीएसएल एजेंसी, सी फेरर और स्टॉक होल्डर के लिए जारी किया गया है।
ऐसे नियम लागू करने के पीछे डीजीएस का प्रस्तावना ये है कि अकॉर्डिंग टू सोलास रिक्वायरमेंट और इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड, भारत से जो भी सीफेयर किसी जहाज पे जाएं वे वेल क्वालिफाइड, प्रॉपर सर्टिफाइड और मेडिकली फिट और वेल ट्रेंड हो, जिससे इंडियन सीफेयर्स का वैल्यूएशन सबसे ऊपर रखा जा सके। एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन आर्टिकल 6 के अनुसार उन्हीं मास्टर, ऑफिसर्स और रेटिंग्स क्रू का लाइसेंस मान्य और इश्यू होगा जो सी सर्विस, एज, मेडिकल फिटनेस, ट्रेनिंग, क्वालिफाइड और एग्जाम पास किए होंगे। केवल वही एवी और वॉच कीपिंग रेटिंग्स जहाज पर जा सकते हैं जिनके पास इंडियन सीओपी और इंडियन वॉच कीपिंग होगा। सेफ्टी, सिक्योरिटी और पॉल्यूशन के मद्देनज़र बनाया गया यह 6 पेज का सर्कुलर सभी सीफेयर्स को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल सेलर्स कनेक्ट में डाल देंगे। डीजी शिपिंग को लगता था कि कई आरपीएसएल एजेंसी मर्चेंट शिपिंग आरपीएसएल एक्ट के कुछ प्रावधान का उल्लंघन करते हैं। जैसे सपोज आपका कोई कोर्स एक्सपायर्ड है या 1-2 महीने में एक्सपायर होने वाला है, लेकिन फिर भी वे शिप ऑपरेटर या आरपीएसएल एजेंसियां उसी पर ही आपका ज्वाइनिंग करा देते थे। स्क्रैप्ड, भंगार, अरेस्टेड या ब्लैक लिस्टेड जहाज पर ज्वाइनिंग मिल जाती थी, इत्यादि इत्यादि। वे मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, वे भी सीओपी, सीओसी और एसटीसीडब्ल्यू कोर्स सर्टिफिकेट बेच रहे थे। उन पर और जिनका वहां से इश्यू हुआ था उन पर भी इस सर्कुलर का हथौड़ा गिरेगा। वैसे डीजी अप्रूव्ड एमटीआई और वहां कौन कौन से कोर्स होते हैं तथा डीजी अप्रूव्ड वैलिड आरपीएसएल एजेंसियों का पता कैसे लगाएं, इसका वीडियो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे किसी वीडियो में बताएंगे कि अपने नियर बाई डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर का पता कैसे लगाएं।